हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन सच्ची हॉरर स्टोरी का। तो आज जो हमारी पहली कहानी है ये आपका अमित सैनी जी ने भेजी है और ये राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले हैं। तो खैर चलिए चलते हैं इनकी कहानी पर। मेरा नाम अमित सैनी है। मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो शायद आप कभी सुने होंगे। तो दरअसल ये हमारे ही पास 100 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है और ये काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ रात को छोड़ दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। और तो इसके पीछे क्या है रहस्य, तो बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा गांव है जो करीब 250 साल पहले तबाह हो गया था और उस गांव से अब कोई नहीं गुजरता। जो भी इस गांव के रास्ते से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। कौन सा है ये गांव और क्या है इस गांव की कहानी, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक कुलभाटा नाम का गांव है और ये गांव 250 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। तो उस समय में इस रेगिस्तान में लोग रहा करते थे और 18वीं सदी में इस गांव में एक कालो नामक एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अमर होने के लिए उस गांव के जवान लड़कियों की बलि चढ़ाती थी। और कालो एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर रेतीले रेगिस्तान में दफन कर दिया। तो कालो का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका डर फिर भी लोगों को हमेशा रहता था। तो कई सालों बाद गांव वालों ने फिर उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल के डर से गांव के सभी लोग गांव को छोड़ने का मन बना लिया और रातों रात पूरा गांव उस चुड़ैल के कारण खाली हो गया। कुलभाटा की ओर से आने वाली और जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो चुड़ैल कालो आज भी उस गांव में घूमती है। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों को मानना है कि वो चुड़ैल अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। तो इस घटना के बाद 250 साल तक इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। कोई भी अगर इस रास्ते से गुजरता है तो चुड़ैल उसे मार देती है। और रात में आसपास के लोगों का कहना है कि अक्सर कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं। और यही नहीं, ये चुड़ैल जो है कालो ये कई लोगों को बलि भी दे चुकी है। तो उनकी आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है, ये लोगों का मानना है। और इस चुड़ैल पर आधारित 2010 में एक फिल्म भी कालो आई थी और जिसमें 11 सवारियों से भरी एक गाड़ी गलती से इस रास्ते से गुजरती है और फिर मौत के सिलसिला चालू हो जाता है। उन 11 लोगों में सिर्फ 2 की जान ही बच पाई और इस फिल्म को काफ़ी सराहा भी गया था। तो दोस्तों, शायद आपको इस प्राचीन कहानियों पर भले विश्वास ना हो, लेकिन वहाँ आसपास के गांव वाले इन बातों को ज़रूर मानते हैं और आज भी डर के साए में कुलभाटा से कोई भी इंसान गुजरने की हिम्मत नहीं करता। और यही सच्चाई की बात है। तो शायद आपको कुलभाटा जाने पर ही उसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। तो ये हमारी पहली कहानी थी। और हमारी दूसरी कहानी जो है आपका रंजीत कुमार जी ने भेजी है और ये आपके हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रंजीत है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। और तो ये कहानी मेरे ही साथ खटी थी और ये कहानी तब खटी थी जब मैं 18 साल का था। तो गर्मियों के दिन थे, कॉलेज की छुट्टियां चालू हो चुकी थी और घर पर मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कहीं सब मिलकर पुरला चला जाए। तो पुरले ज़िले में जंगल घूमने जाते हैं। तो मैंने दोस्तों को प्लान बनाया और 5-6 लड़के तैयार हो गए। हमने जंगल में एक बंगलो भी बुक कर लिया। फिर हम ट्रेन से निकले। हम दोपहर को पुरला स्टेशन पहुंच चुके थे और हमने टाटा सुमो रेंट पर लेने का सोचा। लेकिन जब हमने जंगल के बंगलों में जाना है ये बताया तो एक टैक्सी वाला ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर बोला, भैया रास्ता बहुत ख़राब है और ऊपर से जंगली जानवरों का डर है। हमने उसको बहुत मनाया, आखिर वो डबल किराया पे राज़ी भी हो गया। करीब आधे घंटे हम जंगल के रास्ते पहुँचे। जंगल बहुत घना था और गाड़ी में सब खुश थे, तो मौज मस्ती कर रहे थे। अब सूरज ढल भी गया था। तो रात के घने अंधेरे में हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। करीब 1 घंटे बाद हम उस बंगलों तक पहुंच ही गए
तो हमने ड्राइवर को पूछा तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन करीब 1 घंटा के बाद जब हमें वहाँ पहुँचना था जिस जगह पर, लेकिन आसपास कहीं बंगलो नज़र नहीं आया। तो हमने ड्राइवर से पूछकर जानकारी भी लेने की सोची, और तो ड्राइवर बोला कि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है और कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। तो ऐसी बात है कि हम ढूंढने लगे, तो कई घंटे हो गए और बंगलो भी नहीं मिल रहा था। तो करीब 15 मिनट बाद हमने 2 रास्ते दिखे, हम वहीं पर रुके। ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके मुताबिक हम भटक गए थे और किसी और ही जगह पहुंच गए थे। हम सब गाड़ी के बाहर उतर गए और समर सीजन में भी उस जगह थोड़ी ठंडी लग रही थी। वो काफ़ी अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मुझे रोड के दाहिने तरफ कुछ हलचल नज़र आई और हमने गाड़ी की लाइट जला दी तो देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। मैंने उसको आवाज़ दिया, सुनिए, इसमें से बंगलो की तरफ कौन सा रोड जाता है? उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा और मैंने फिर पूछा, तब उसने दाहिनी वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। मैंने उसको धन्यवाद कहा, लेकिन तभी उसने कुछ नहीं कहा। हम सब गाड़ी में बैठे और उस रोड से जाने लगे। निकले हुए 1 से 2 मिनट हुए होंगे, तभी मेरा एक दोस्त जोर से चिल्लाया, अरे उस औरत को तो देखो। हमने पीछे की खिड़की से देखा तो वो औरत करीब 5 से 6 फीट ऊपर हवा में उड़ रही थी। यह सब देखकर सबका कलेजा मुंह में आ गया और हम सब जोर से चिल्लाने लगे, जल्दी गाड़ी भगाओ। हम करीब 30 मिनट के बाद बंगलो पहुँचे, तब जाकर हमने चैन की सांस ली। डर के मारे हमारा बुरा हाल था। हम बंगलो के अंदर गए और सबसे पहले हमने ये मंजर बंगलो में रहने वाले नौकरों से कहा। तो उन्होंने कहा कि वो रोड काफ़ी हॉन्टेड है और रात के समय आपका वहाँ से नहीं आना चाहिए था। तो बहुत सी नौकरानियों का कत्ल हुआ था वहाँ, और उस रोड पर आज भी रात के समय उस रोड से कोई नहीं गुजरता। तो ये काफ़ी रियल कहानी है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको किस प्रकार की कहानी सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप नए वीडियो भी देख सकते हैं जो काफ़ी रियल है और हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं। तो खैर, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।